बोलने का प्रयास प्रयास ही है। सभी झूठा प्रयास करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मैं झूठा प्रयास करता हूँ। मुझे पता होता कि मैं झूठा प्रयास कर रहा हूँ। इतना भेद होता। आज गीत वीत का कोई कार्यक्रम नहीं था, वो है गीत। हाँ, से बहुत अच्छी चीज लगाई थी यार, मस्त शब्द बड़े गजब के गहराई गीत। बदला बदला लग रहा है। वो इधर से रखे वायर ना। बाबा मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, जो बैंक में जो थे। जी अच्छा अच्छा, ये पहली बार मिलता है कभी और? नहीं, उधर नहीं। तो गांव में मिले। और गाँव में भी। हाँ, कहीं तो मिली है। उन काम में बदले लग रहे हैं। हेलो 70 के करीब हो। 78 71। हाँ, मतलब 70 से थोड़ी इसके। हाँ, अंदाजा ठीक है। है आपका अंदाजा ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे मुझे लगा 70 71 में देखिए पास में दादा मैं नजीक ले चल પછી नजदीक ले चल नीचे बस हाँ ठीक है कौन પછી એટલે સચિન પકડેલો છે। हाँ पकड़ी है हाँ छोड़ हाँ આખી બિલ। अरे गोविंद चावल तो मित्रों, अपन थोड़ी सी गपशप लगती है, थोड़ा पास बैठने के लिए साथ साथ आमने सामने बैठो। बातचीत जो है ना, मोहब्बत का बड़ा प्यारा जरिया बातचीत। और बातचीत उपद्रव का भी बहुत बड़ा जरिया। दोनों चीजें समाई बातचीत में। ये मोहब्बत को भी बहुत गहरी ले जाती है। अगर फर्ज करो आदमी बोलता नहीं होता तो जरा इमेजिन करो क्या होता। इतना तो पक्का है कि मोहब्बत का पता नहीं लगता, क्योंकि मोहब्बत जो है वो कहना चाहते और बातचीत बहुत अच्छा जरिया मोहब्बत को एक्सप्रेस करने का है। एक दूसरे को महसूस कर पाए बातचीत के माध्यम से। प्रयास करेंगे क्योंकि ये उपद्रव भी है, दोनों तरफ जाते तो धारी तलवार है बातचीत। ये आदमी वो सुरक्षा में की ले जाती है और गला भी कटवा देती है, ऐसी तलवार है। फिर भी प्रयास करें तो कोई सच्ची सच्ची बात पूछो, किसी के दिल में कोई बात ऐसी मजा ला रही हो, वो बाहर निकलना चाह रही हो, तो आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो मैं निकाल नहीं पाऊँ लेकिन वो मुझे पता नहीं लगती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कसर हो, फिर उससे बातचीत बढ़ जाएगी। आप में से कोई बाहर निकलो तो मैं बाहर जैसे देखो
ईमानदारी की बात करूँ मैं, कि मुझे कुछ आता होता है तो आप लोगों ने थोड़ा हल्ला गुल्ला ज्यादा कर दिया। तो ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। जब मैं सवेरे उठता हूँ इस तरह में से, तो मुझे जो पहला बोध होता है खुद का, वो परम अज्ञानी होने का बोध होता है। वो बड़ा मीठा है। अज्ञानी होने का बोध जितना मजेदार है, हम ज्ञान के पीछे जरूर पड़ेंगे, लेकिन भजन तो अज्ञान प्राप्त। बस इतना है कि ज्ञान के बाद अज्ञान का मजा है। क्योंकि अज्ञानी तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन अज्ञान का मजा कोई नहीं लेता। क्यों? क्योंकि होते हैं वो दिखाते ज्ञानी हैं, तो मजा कैसे आए? उल्टा हो जाता सबका, सबको अज्ञानी है। कम से कम परमात्मा के बारे में तो हर आदमी अज्ञानी है, ये तो पक्की बात है। जहां तक परमात्मा की बात है, तो परमात्मा इतने वेद शास्त्र पुराण लिखे गए हैं, और कितने आखिरी में सबने हाथ ऊंचे कर दिए कि हमने बहुत बहुत प्रयास किया कि कोई खास बात बता दें मनुष्य जाति के काम में, लेकिन आखिरी में कहते हैं कि बताने का बस ऐसा लगा था कि शायद सिलसिला शुरू हो रहा है और मौत ही अटक थी। जैसे रविन्द्रनाथ का कोई उदाहरण है, बड़े कवि, इतने अच्छे कवि थे, तो ऋषि जैसे। जब वो उनसे पूछा गया कि आप आत्म काम तरफ जा रहे होंगे, आपने जो जो कहा है कविताओं के माध्यम से बड़ा गहरा था। रविन्द्रनाथ कहते हैं कि ठीक से सुल्तान बैठना शुरू हुआ था, जो मुझे कहना था वो तो मैंने आज तक कहा ही नहीं, कहना हो ही नहीं पाया। मुझे रविनाथ की बात नहीं, ये सबनाथों की बात। प्रत्येक व्यक्ति उसके जीवन में सच्चाई आती है। चुप रहना नहीं ज्यादा पसंद है, चुप रहो, बड़ी बुजुर्गना है। पर मोहब्बत जो है ना बिना बोले होती नहीं, ये बड़ा विचित्र खेल है। लेकिन कम से कम ये तो मैं पक्का कहता हूँ कि कोई भी आदमी जिसने जीवन के सत्य की झलक जानी, वो बोलेगा तुमसे, वो बातचीत तो नहीं करे, लेकिन मोहब्बत भीतर भरी रहती है उसको, अद्भुत मोहब्बत भरी रहती है, भरा रहता सागर की तरह। तो वो सागर उमड़ता है उसके भीतर, तो अस्पष्ट प्रयास करता है बोलने का, उतलाता है, बोलता है। जैसे बच्चा जो है उतलाता रहता है, वैसे ही चितलाता है, वही बातें बार बार कहता है। अगर ज्ञानी की बातें सुनो, आप आश्चर्य करोगे, पूरी प्रेसी निकालो उसकी, तो एक दो पन्ने में उसने जिंदगी भर जो भी कहा वो एक दो पन्ने में ही गोल गोल घूमा। ऐसा कहते हैं कृष्णमूर्ति की डिक्शनरी में इतने कम शब्द थे कि बहुत कम से कम शब्दों में और इतनी किताबें, और वे किताबें उन्हीं शब्दों में घूमती गई। कहां से लाओ? बड़ी मुश्किल से तो शब्द बनते हैं, उसके अनुकूल
सत्य के अनुकूल शब्द, बेकार के शब्द तो दुनिया बनते हैं, लेकिन सत्य के करीब करीब अनुकूल, सत्य नहीं करीब करीब अनुकूल कुछ शब्द बनते हैं। तो उन शब्दों का रिपीटेशन बहुत होता है। भागवत में भगवान कृष्ण की महिमा गाते हैं, तो आप उसे पढ़ो तो कम से कम 100 बार को एक ही बात को दोहराते हैं कि वो नीलांबर और गले में ऐसी माला और ऐसे कान में, उनकी पूरा वर्णन करते हैं। और पूरी किताब में देखो तो वो एक पन्ने में हो जाए, उसी का वर्णन चलता रहता है। तो आदमी को लगता है कि एक ही बात को इतने बात क्यों, कहां से लाए? क्योंकि सत्य के अनुकूल अगर कुछ कहना है तो फिर बहुत ही गिने चुने शब्दों में ही बात होती, लंबी लंबी बातें होती। लेकिन अगर देखो आप वो सब देखो, इतने लेक्चर दिए हैं, अगर 50 शब्द पकड़ लो, 50, तो उनके 50 साल में जो ड्रामा हुआ है वो 50 शब्दों में बुझ जाए। तो आत्म काम जो बिल्कुल अनुकूल, जो सत्य के अनुकूल कहे गए, तो सब 50 शब्द हैं। और जो बुद्धि वाले लोग हैं ना, बुद्धि वाले, उन्हें क्या लगता है कि आदमी वही वही बात करता रहता, भोज की बात करेगा और बस वही वही बातें करेगा, 10-25 बातें बार बार घुमा घुमा कर। जो बुद्धि में जीते उन्हें लगेगा कि आदमी करता क्या है। कृष्णमूर्ति देवी यही हालत सबकी होती। उपनिषद पढ़ो, 10 उपनिषदों में देखोगे तो गोल गोल पे थोड़े से शब्द घूमते रहते, इससे ज्यादा नहीं होता। तो मित्रों में अपनी दशा कह रहा हूं कि बोलना जो है ना, इसलिए तो मैंने क्या तरकीब निकाली। भगवान ने क्या मेहनत बहुत करी, बहुत किताबें पढ़ पढ़ कर मिर्च मसाला डाल और वो सत्य के करीब वाले शब्द को डाला उसमें। तो सीधा उसी को गोल गोल घुमाओ तो लोग बोर हो जाएंगे, हंसेंगे नहीं, वो बात नहीं बनेगी। तो उनने जो है थोड़ी सी मेहनत करी, बहुत करी, वो अपने बस का काम तो करें। पर अच्छी बात है फिलोसफी नहीं पढ़ी, अच्छी बात है। कुछ कहना भी पड़ता है, कहा नहीं जा सकता उसे कहना, क्या अजूबा है जो कभी किसी ने कहा ही नहीं, उसको कहने का प्रयास, असफल प्रयास। तो संसार में भी लोग किसी को अपनी बात कहना चाहते, वो इतने लंबी लंबी बातें करके कहना चाहते हो, आपको बात बिल्कुल छोटी सी कहना चाहते हैं लोग, क्योंकि संसार की बात भी नहीं कही जा सकती। आप कोई भी बात को ले लो, जैसे कोई प्रश्न पूछे, एक ही शब्द पूछे कि समय क्या है, एक शब्द पूछे कि समय क्या है, अब 3 घंटे में भी नहीं बता पाओ, बारे आ रहे तो कुछ भी कहते रहो। सिर्फ एक ही बात पूछे, रात दिन घड़ी बंदी है, सब देख रहे हैं, सारा उस तरफ चल रहा, समय कट पे ही चल रहा सब, लेकिन वस्तु स्थिति में समय क्या? अगर किसी से पूछो समय का अस्तित्व क्या है, क्या चीज है समय, तो आपको चुप होना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद भी आपको चुप होना पड़ेगा कि आपने समय के कहा, समय के बारे में दुनिया भर की भूमिका बना दी। अभी भी इतने महापुरुष बैठे हैं यहाँ, अगर उनसे इसकी व्याख्या कराई जाए तो उनकी सीधी टांगें ढकेंगी, लेकिन आखिरी में
ईमानदार होंगे, जब भीतर छाती पे होंगे तो वाकई समय पर पता ही नहीं, कहीं से नहीं मिलेगा पता। क्यों नहीं मिलेगा? जो आत्मकाम चीजें हैं, जो वाकई सत्य के बहुत करीब 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 चीजें हैं, उनकी व्याख्या नहीं। उनमें से एक परमात्मा, एक समय है, एक मृत्यु है। तीन से मैं बहुत परिचित हूं। आप किसी से पूछो मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है जी पूछो। पिताजी मर गए, ऐसे ऐसे मरे, ऐसा ऐसा हो गया, प्राण निकल गए। मौत कहाँ जाओ? मौत का उससे पता लग गया। एक आदमी था और एक आदमी नहीं है, उससे क्या पता लग गया कि वो मर गई। एक आदमी दिन भर खूब मजा गिल्ली डंडा खेल रहा, रात के सोते में मर जाता, सोते में बिल्कुल मर जाता है। जब गहरी नींद में होता है तो मर ही जाता है। मर क्या जाता है? सब चीजों के लिए मर जाता है। वो तो जितना रहता है, लेकिन वो सब चीजों के लिए मर जाता है। शरीर बना रहता है, लौट के शरीर में फिर आ जाता है। तो उसे क्या लगता है? तो नहीं, मैं तो हूं मरा हुआ आदमी, दोबारा से ताकत लेने का, बस इतना ही फर्क। वो पिताजी चले गए, बस इतना ही फर्क है कि जे लौट आता वो लौट नहीं पाते, और वो लौटते हैं अलग परिवेश में, लेकिन तुम्हारे परिवेश में नहीं लौट पाते। तो तुमने क्या जाना कि कहाँ मर गए, कहाँ मर गए। अटकलें हैं सब, पूरी अटकलें हैं। हाँ, मृत्यु के बारे में, क्योंकि मृत्यु को जिसने जाना, समय को जिसने जाना, या परमात्मा को जिसने जाना, ये तीन चीजें नहीं, ये एक ही चीज है। और ये तीनों चीजों की व्याख्या नहीं होती। इतनी व्याख्या कर, और इनकी व्याख्या इतनी हो रही जिसका हिसाब नहीं। मृत्यु के बारे में भी बहुत बातें चलती हैं, डॉक्टर दुनिया भर की इजाद करते हैं। और समय की तो इतनी बात होती है कि सुबह से शाम तक 4 बजे घर जाना, 5 बजे करना, 6 बजे वो घर जाना, माने झूठ। सब काम चल रहा है, एक मान्यता है, उससे काम चल रहा है खूब, और अस्तित्व उसका है नहीं। इन तीनों ही चीजों का अस्तित्व नहीं है। आप आश्चर्य करो, ना तो मौत का कोई अस्तित्व है, और न समय का अस्तित्व, न परमात्मा का अस्तित्व। क्योंकि अस्तित्व किसी चीज का है तो वो चीज अनस्तित्व भी हो जाएगी। आज अस्तित्व में, कल अस्तित्व नहीं रहेगा। तो परमात्मा का अस्तित्व कैसा हो सकता? वो सनातन, वो सदैव। ये समय भी सदैव है, आकाश की तरह, जो सदैव है, उसे कैसे पकड़ो? जो शाश्वत है वो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि मन शाश्वत नहीं है, वो पकड़ता मन। तो आप मन से कैसे पकड़ोगे शाश्वत? तो हम मन से परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, और जब तक मन है तब तक परमात्मा के नाम पे धोखे बहुत हैं, बड़े बड़े धोखे हैं। सारी जिंदगी इस धोखे में काटते हैं ना। बड़े बड़े कवि ऐसे धोखे में जीते हैं, और लोग धोखा खाते हैं उनसे, और धोखे में ही मर जाते। हाथ में कुछ आता नहीं, न कवियों के हाथ में आएगा, और ना कोई फिलोसफर के हाथ में आएगा, आएगा ही नहीं। क्योंकि जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है, उस चीज है, मन कैसे पकड़ेगा? पकड़ नहीं सकता। और हम मन से पकड़ने की कोशिश करते हैं। सारी विधियां मन की हैं, जितनी विधियां बनाई गई हैं ये मन की है, और मन की विधियां मन को थकाने के लिए है बस।
मन से कभी कोई आदमी को कोई चीज का पता लगेगा ये संभव है ही नहीं। क्योंकि ये तो मन जहाँ है वहाँ ये तीन चीजें नहीं है। मृत्यु नहीं है, हाँ मन कहेगा कि मर ना जाऊं, वो अलग बात। मन जिसे तू कहेगा कि मैं मर ना जाऊं, देखो मन कह रहा कि मैं मर ना जाऊं और मरने का पता ही नहीं जाऊं, फिर भी कहता कि मैं मर ना जाऊं। जिसे जानता नहीं है उससे डर रहा, जिसे जानता नहीं, परमात्मा को जानता नहीं उसे मान रहा, समय को जानता नहीं है समय को मान रहा। तीन चीजें ऐसी हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, और तीन में से एक में भी आपका प्रवेश हो गया तो तीनों समझ में आ गया। आप समय में प्रवेश कर जाएं अगर, तो परमात्मा में प्रवेश होता है। महावीर ने धर्म को समय ही कहा, उन्होंने ये कहा कि समय ही परमात्मा। समय का मतलब ये है कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जैसा दिखाई देता है पकड़ में आता है जो चीजों का अस्तित्व, उस तरह नहीं। और दूसरी बात यह है कि केवल अस्तित्व परमात्मा का है, उसकी वजह से सब अस्तित्ववान है, लेकिन उसका अपना अस्तित्व नहीं। क्योंकि अस्तित्व अगर है तो इकाई हो गई, उसे आप पकड़ सकते हैं। और परमात्मा सबका अस्तित्व है, पकड़ोगे कैसे? हाँ एक बात है, वो जब सबका ही अस्तित्व है तो ऋषि कहते हैं तो तुम्हारा भी अस्तित्व है। जब वो सबका अस्तित्व है, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व परमात्मा, यानी उसकी वजह से हर चीज अस्तित्ववान है। अब ये बात समझ में आ गई तो आप बाहर ढूंढना बंद करो कि जब सब चीज का अस्तित्व हो तो मैं कहाँ हूं? मैं उसी का अस्तित्व हूं। एक बहुत गहरे से उतर गई, मैं कहा हूं अगर सबका अस्तित्व परमात्मा है तो इसका अस्तित्व भी तो वही है, तो मैं इधर उधर आंखें क्यों फैला रहा? मैं अपने अस्तित्व को ढूंढ, क्योंकि जो परमात्मा है ढूंढने चलते हैं कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ढूंढने जा रहे हो कहाँ जा रहे हैं? बाहर। और अपने अस्तित्व को जीना शुरू करें, ढूंढना नहीं है, जीना। अब ये ध्यान साधना सब चीजें क्या करती है कि आपको अस्तित्व से जोड़ती है, आपके अस्तित्व से। मन का एक स्वभाव है वो किसी और अस्तित्व के साथ जोड़ते दुकानदारी फैला, क्योंकि उसका निजी कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो किसी भी चीज से जुड़ के अपना अस्तित्व अनुभव करता, अहंकार या मन युक्त कर। जैसे मेरी पत्नी है तो मेरा मन पत्नी के माध्यम से अस्तित्ववान हो जाता है, ये भ्रम उसे पैदा हो जाता है कि मेरा कोई अस्तित्व है, तो वो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मेरा धंधा है, मेरा ये है। तो बहुत पूरे भ्रम में जिंदगी ऐसी जी जा सकती है कि जो अस्तित्ववान नहीं है वो अस्तित्ववान बन जाता है। ऐसी झूठ, ऐसी छोटी जिंदगी जो मन जीता इसका कोई हिसाब नहीं। अब इस मन को आपने आपके अस्तित्व से जोड़ दिया। आप अपने अस्तित्व को ढूंढे मत, इधर उधर जाके अपना अस्तित्व क्यों खड़ा करता है? अपने अस्तित्व, और वो गहरा होता चला जाए, उसे तो धोखा दिया जाता है। धोखा देकर उसे भीतर लेता ना, ये सारी विधियां धोखा देकर भीतर लेता, धोखा देकर आप उसे भीतर ले गए। वो जाना नहीं चाहता क्योंकि बाहर उसका अस्तित्व निजी है, और
तुम्हारे अस्तित्व के साथ जब वो जुड़ेगा तो जितना गहरा जाएगा तुम्हारा अस्तित्व मिलेगा ही नहीं। तो तुम परमात्मा की वजह से अस्तित्ववान हो, तुम्हारा काय का अस्तित्व, तुम्हारा तो कोई अस्तित्व है नहीं, तुम परमात्मा की वजह से अस्तित्ववान हो। तो जब मन अस्तित्व ढूंढेगा तुम्हारा, देखो दूसरे में नहीं ढूंढ सकता, वो अपने में ढूंढे तो उसको तुम्हारा अस्तित्व मिलेगा ही नहीं। तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, मिलेगा कहां से? तो ये गफलत वाला खेल एक चलता है, बहुत बढ़िया खेल है जो गुरुओं ने बनाया, सारी ईजाद गुरुओं ने, परमात्मा का खेल गुरु का खेल। और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अपने अस्तित्व को ढूंढोगे तुम्हारा अस्तित्व खत्म होगा, तुम वहां एक अवस्था में ऐसे आ जाओगे क्योंकि तुम जिंदा रहते हो किसी अस्तित्व के साथ, और जब वो तुम्हें अस्तित्व ढूंढेगा तुम्हारे भीतर, और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व परमात्मा की वजह से अनुभव होता है थोड़ी। अगर तुम अपना अस्तित्व ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, तुम जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन परमात्मा की वजह से तुम्हारा अस्तित्व का एहसास जरूर तुम्हें होता, और उसी की वजह से ये सारे जगत के अस्तित्व का एहसास होता। तो मन जब इसमें घुस जाए, ये गुरु की तरकीब है, ये ध्यान करो वो ध्यान, धीरे धीरे करते करते वो खुद अस्तित्व ढूंढने लगे, एक तरफ आ जाए। 100 जगह जाता है वो तो फिर मजे करता, क्योंकि परिवर्तन उसके जीवन शैली। अब यहाँ तो अकेले तुम कोई ढूंढना, वो तुम मिलोगे, और जब मिलोगे नहीं हाथ में कुछ नहीं आएगा तो बचेगा क्या? ये मन की मृत्यु का एक ध्यान सबसे उत्तम उपाय है। भजन कीर्तन में ये बहुत दिनों तक रहेगा जिंदा। भजन कीर्तन में क्या है, ये अपना अस्तित्व बना लेता है, कृष्ण को अस्तित्व बना लेगा, वो राम को अस्तित्व बना लेगा। देखो मन को तो जिंदा रहना, तो अब छोटे मोटे अस्तित्व नहीं बनाता, वो बड़े बड़े बनाता। तो राम भगवान है और हम उनको प्रेम करते, उनको तो खाक प्रेम करो, वे है ही नहीं, उन्हें प्रेम करो, वो महान अस्तित्व है, तुम उन्हें पकड़ो। उन्हें कैसे पकड़ सकते? राम को कोई पकड़ सकता, राम को कोई जान सकता? हाँ, बहुत ही प्रेम में चले जाओगे तो जो हालत तुम्हारे अस्तित्व को ढूंढने की हो रही थी, वो उन्हें ढूंढते ढूंढते भी गायब हो जाओगे, वहां मिलेगा कुछ नहीं। तुम अगर फंसो ना किसी भावना में, किसी कामना में, किसी, तो राम को ढूंढते ढूंढते भी तुम राम को प्यारे हो जाओ, राम को प्यारे हो जाओ, राम को हम जिसे ढूंढते हैं उसके प्यारे हो जाते हैं। और कबीर ने इसीलिए तो कहा कि सप्त मरे अजपा मरे अनहद मर जाए। जो अनहद नाथ है ये भी मर जाता है, इसमें भी मन अपने अस्तित्व को जोड़ लेता, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल गया ना उसे। ये अनुभव होते हैं तो बहुत दूर तक तो मन इन अनुभवों के माध्यम से अपना अस्तित्व बना लेता कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, बड़ा मजा आया उस अनुभव में। अब वो अनुभव मिटने का था, उसे पता ही नहीं है कि उसे लग रहा कि होने का है, और वो अनुभव था मिटने का, फुसलाया जा रहा था, मिटाने की तरकीब थी वो। और बार बार जब तुम ध्यान में फंसने लगोगे तो क्या होगा, फिर ये जो अनुभव होते हैं ये बंद होता है। ये कोई अनुभव होना बंद, सब अनुभव होना बंद। हम मन को थकाने के अंतिम जिंदगी तो सारे अनुभव, आप तुम भीतर जा रहे हो, अनुभव कुछ हो नहीं रहा। वो कई साधक तो आते ही, अभी एक साधक नेपाल से आए थे, इतना रस आ रहा था ध्यान में, पता नहीं क्या हो। एक ही चीज थी जिसमें रस आ रहा था, उसमें रस आना बंद। ये तो बहुत ही गजब को पड़ा।
कि क्या गजब का होगा जी, जी ही नहीं पा रहे। मैंने कहा देख तो क्या रस किसे आ रहा था, ध्यान का। ध्यान का रस भी मन और अहंकार को ही आता है, क्योंकि अगर वो शाश्वत रस है तो चला किधर जाता है। जब तुम ध्यान में से लौट के आते हो, घंटा 2 घंटा मस्ती में भी रहती हो, और फिर जो है वो बीवी कभी कुछ गड़बड़ कर जाए तो रस सब गायब हो जाता है। आप जमीन पे आ जाते हो, कोई अकल है तो क्या हुआ जरा देखो। लेकिन फंसाने का ये बहुत अच्छी युक्ति, बहुत अच्छी युक्ति है ध्यान, क्योंकि फिर वो मन राजी हो जाएगा कि मैं अस्तित्व को तो ढूंढ कर मान लिया भीतर। और ये जब ध्यान में सब चले जाएंगे, ये अनुभव सब, और इसके बाद भी कोई टिका रहा ध्यान में, जो मुश्किल से टिकते हैं लौट आते नहीं, उन्हें लगता है कि यार कोई भूल हो गई, कोई श्राप लग गया, कोई गलती हो गई। हमसे आकर कहते हैं कि कोई गुरु नाराज हो गया, भगवान नाराज हो गए। तो अच्छा भला कल तक तो लोरें आ रही थी भीतर, जिसका कोई श्राप नहीं, और आज कहीं उससे ही सब ठंडा हो गया, जिससे सब पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो घटना घटी थी कि जिस चीज को पकड़ के तुम अस्तित्ववान थे, वो चीज का समय और उसको मिट गई ना, अब आप रह रहे बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली, जिसकी आज उस बात कर रहे थे। पर हम शून्य, और शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्य कैसे पकड़ोगे? जैसे कि आसमान है, आकाश, ये करीब करीब परमात्मा जैसा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व उस चीज का होता है जो कहीं है और कहीं नहीं है, उसका अस्तित्व मानते हैं। पर अगर हर जगह पानी हो जाए इस ब्रह्मांड में, तो पानी का क्या अस्तित्व है? या हर जगह कोई एक चीज हो जाए, अनेक चीजें हैं, इसलिए एक दूसरे को देख कर हम अस्तित्ववान समझते हैं। हम अलग है, तुम अलग हो, तो हमें लगते हैं हमारा भी अस्तित्व है, तुम्हारा भी अस्तित्व है। परमात्मा ऐसी घटना नहीं है कि कहीं है और कहीं नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अस्तित्ववान। जिस तरह से तुम अस्तित्व परमात्मा का पकड़ना ऐसा नहीं मिलेगा। तुम कोई और झुंझुना पकड़ लो, परमात्मा को पकड़ा जा ही नहीं सकता है, उसके साथ तो लय हुआ जा सकता। प्रेम, कबीर कहता है कि प्रेम में जो पड़ गया वो शून्य के प्रेम में पड़ गया, वो महाशून्य के प्रेम में पड़ गया, वो मिट जाए। वही अकेला मिटेगा, बाकी जो गिल्ली डंडा सब खेल खाल कर लौट गया। कभी ऐसी ऐसी कल्पना करते हो ऐसा ऐसा, लेकिन जिंदगी वही खड़ी रहती है। भक्त लोग भी बहुत दूर तक फंसे रहते, बहुत दूर तक फंसे रहते। आपको सच्ची प्रीति तो किसी से भी घटता है, सच्ची प्रीति तो पत्थर की मूर्ति से भी घट जाए, तो सच्ची प्रीति क्या करेगी? तुम्हें मिटा दी। इसलिए हर आदमी को परमात्मा से ज्यादा प्रेम की भूख है, क्योंकि तुम्हें परमात्मा को तो कभी जान ही नहीं सकते हो। लेकिन प्रेम का एक ऐसा खेल है कि थोड़ा सा मन प्रेम की बात को समझता है। मन के पास एक कोई सद्गुण अगर है तो किन्हीं क्षणों में वो प्रेम का अनुभव करता है, किन्हीं क्षणों में तो करता है। चाहे संसार में कोई आदमी कहीं भी बैठा हो, लेकिन किन्हीं क्षणों में वो प्रेम का अनुभव करता है। वो इतना परमात्मा ने उसको सम्मान दिया है। मन को जब मन बनाया होगा परमात्मा ने, तो उसको एक सम्मान किया उसका कि तू संसार में रहते मुझे तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन तू प्रेम को जरूर समझ। झलक प्रेम की तो तेरे को इतनी तो आज्ञा है, क्योंकि तू मुझ तक आएगा कैसे?
आता तो मन ही है, परमात्मा में मन ही डूबता है, परमात्मा मन ही खोज कर रहा है। तो परमात्मा ने इतनी छूट दे दी कि उसमें एक प्रेम का गुण भर दिया है। हजार दुर्गुण है उसके अंदर, लेकिन एक सद्गुण है जो प्रेम का है। अच्छा, सब लोग परमात्मा से ज्यादा प्रेम की खोज में होते हैं, स्वाभाविक बात, कि वो परमात्मा को तो देखा नहीं है, लेकिन प्रेम का एहसास तो होता है। माँ से शुरू होता है, बाप से, बाद में मोह बन जाते हैं, वो अलग बात। क्योंकि जीवन बिना प्रेम के हो नहीं सकता। बस इतना होता है कि अपनापन मान लेता है तो वो मोह में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मूल रूप से तो प्रेम। संसार को जो चला रही है सत्ता परमात्मा की, वो प्रेम रूप से चला रही है। आप देखो, चिड़ा चिड़ी क्या प्रेम। हम तमाशा देखते हैं आप राजनीति का, इतने रंग बिरंगे और इतने बढ़िया जोड़े आते हैं, और वो जोड़ों को देखते हैं कि कोई दूसरी चिड़िया जात की और दूसरे चिड़े के साथ बैठी नहीं मिले। आप देखो कहां से आदमी विकृत हुआ, कोई कुत्ता गधे के साथ नहीं रहेगा, ना कोई गधा, इतनी अकल है उनमें। आदमी का कोई भरोसा ही नहीं, वो तो कहीं भी जाने तैयार प्रेम के लिए। और ये सत्य कहां से चल रहा है जरा देखो। एक चिड़िया नहीं मिलेगी कि दूसरी चिड़िया के प्रेम में पड़ जाए। वो सजाती चिड़िया से बच्चे पैदा कराए, छिपकुली छिपकली से कराए, चूहे से नहीं कराए। आप सिस्टम देखो, इतना सुंदर नियम है परमात्मा ने जो दुनिया बनाई, तो इतना सुंदर नियम रहा है उसके अंदर। अब आदमी ने नियम छोड़ दिया, आदमी ने नियम छोड़ दिया तो फिर सब कुत्ता बिल्ली परमात्मा को समझ भी नहीं सकते, क्योंकि नियम छोड़ने के बाद आदमी चला गया दुख में। तो जितना तुम नियम छोड़ोगे परमात्मा का, उतना तुम्हारे जीवन में दुख आने वाला है, और वो दुख ही तुम्हें धर्म की तरफ लाए। सुख नहीं लाता, सुख तो सुलाता। इसलिए हजार तरह से हम एडजस्टमेंट करते हैं जीवन के साथ, लेकिन पीछे से दुख खड़ा होता है। दुख आएगा, निश्चित आए। ये दुख तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे भीतर मन में प्रेम भरा हुआ है, उसको जगाने का गजब का है उधर भी। और मन राजी हो जाएगा, जब मन राजी हो जाएगा कि देखो प्रेम के अलावा कोई रास्ता नहीं। यानी कई तो लोग जो वेदांती हैं, वे वेदांत से थक गए। जैसे कि प्रेमानंद बाबा है, तो प्रेमानंद बाबा अपने लेक्चर में कहते हैं कि मैंने चित्त निवृत्ति और सारे कर्म कर दिए, सारे कर्म, और बहुत अच्छे अनुभव भी देख लिए, और मैं बैरंग का बैरंग रहा, बिल्कुल बैरंग का बैरंग, अज्ञानी का अज्ञानी हो। इतनी पीड़ा है, जिंदगी चली गई, इतनी मेहनत करी, जो जिसने बताया वो सारे कर्म किए, यज्ञ हवन से लगा कर हर चीज कर ली, और हाथ में कुछ आए। तो वो मंदिर में जाते हैं, ऐसी असहाय स्थिति पे मर ही जाएंगे, ऐसा वो व्याख्यान कर। और वहां जाकर 10-12 घंटा रोए, 10-12 घंटा इतने रोए, इतनी पीड़ा में भर गए। और वो पीड़ा में रोए तो वो जो मन में शाश्वत प्रेम था वो जागृत हो गया। वो पुकार इतनी गहरी चली गई कि वो सबसे ज्यादा पुकार होती है रोने में। जब आदमी सच में रोता है परमात्मा के लिए, सिर्फ परमात्मा के लिए रोता है, तो उसकी छाती फट जाती, खुल जाती है छाती, और उस छाती में से जो प्रेम उदय होता है उसके भीतर, उसको परमात्मा की याद आती है।
और फिर तुझे कहता है कि तू मिले ना मिले, तेरी याद महा सुखदाई। और वो आदमी गीत गाता है, जब वो आदमी गीत गाता है तो हजारों लोगों के हृदय को छू लेता है, क्योंकि उसने एक ही चीज जानी, सारे वेद पुराण उपनिषद फीके पड़ गए। ये ऐसी भक्त की दशा किसी किसी की होती है, बड़ा मुश्किल मामला, वो भी उनके पूरे जन्म रहे होंगे उस वजह से, लेकिन वो बड़ी ईमानदारी से कहते हैं। तो प्रेम की बात जब वो करते हैं तो मुझे बड़े अच्छे दिखते हैं वो, सुना मैंने उनको। और निश्चित ही जो आदमी जो बात करता है फिर दूसरी बात को ज्यादा उठाता है। मेरा मार्ग प्रेम का रहा है। अब समझा हूं मैं कि ज्ञान आदमी को आनंदित करेगा, लेकिन उसका आनंद खुद तक सीमित रहेगा। तो प्रेम में तो उसे भी आना पड़े, तो वो फिर हृदय पे आ जाता, प्रेम में आ जाता। क्योंकि आप अपने से बाहर अगर फैलते हैं और प्रत्येक आदमी अपने से बाहर न फैलेगा तो तृप्त नहीं हो। क्योंकि मनुष्य जो है ना, हजारों लोग उससे आनंदित हो इसलिए बना, हजारों। एक आदमी सैकड़ों आदमियों को आनंद से भर दे तब जाकर वो पूरा होगा। तो ज्ञानी कैसे पूरा हो सकता? ज्ञानी अपने में पूरा हो गया, उसे आत्मबोध हो गया, जान लिया उसने सत्य को अच्छी तरह से जान लिया और उसे जी भी लिया। लेकिन जब तक वो फैले नहीं, और फैलने के लिए जो है ना सबसे सुगम उपाय है प्रेम, सच्चा प्रेम। अब आपको किसी से कुछ लेना देना ना हो और हर आदमी के साथ आपको प्रेम घट रहा हो, जरा आपकी रिचनेस देखो, आपके अंदर परमात्मा हिलोर लेगा। क्योंकि परमात्मा गहरे में प्रेम का ही अवतार है। धरती पे परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो प्रेम रूप में होता। इसलिए प्रेम की ऐसी बलधारी है कि कृष्ण जी खड़े हो जाते हैं, 5000 साल की मर्यादा तोड़ के हाल खड़े होते सामने दर्शन दे। प्रेम की ऐसी बलधारी कि कृष्ण पैदा कर देता, वो राम पैदा कर देता। प्रेम का बड़ा अनूठा, इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सदा कई प्रयास कर कोई ईमानदारी की बात, वो बात हो ही नहीं पाती यार। ऐसे असफल प्रयास किया हूँ जो आपको पता है, शायद किसी की समझ में आया हो। तो 6 बज रहे, 6 बज रहे, पौने 6। फिर भी किसी का एक आध प्रश्न खुजलाहट अगर होती है तो खुजलाहट है, वो लोग काम खुजली हो रही। बाबा ऐसा कहते हैं कि दुख में ही धर्म का जन्म होता है, दुख में ही धर्म का जन्म होता है, ऐसा जो बात हमने करी। हाँ। और कहते हैं कि कृष्ण का धर्म सुख का प्रतीक बनेगा, मतलब सुख में धर्म जन्मेगा अब की जनरेशन में। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि अब सुख में जन्मेगा, सुख में नहीं। अच्छा, क्योंकि देखो आप एक चीज देखो, तुम्हारे जीवन की देखो, जब तुम्हारे जीवन में सुख आता है तो तुम्हें एक डर रहता है कि चला न जाए, रहता है नहीं जब भी जीवन में। और जब दुख आता है तो तुम जिस कहते हैं टिक ना जा, है कि सच्ची बात है कि जब दुख आता है तो तुम्हें ये भाव आता है कि टिकना नहीं चाहिए, ये कब जल्दी चला। और सुख आता है तो तुम्हें डाउट होता है
इसका मतलब क्या, सच्चा क्या? बुद्ध ने ऐसे ही नहीं कहा कि जीवन सिवा दुख के कुछ है ही नहीं। 4 आर्य शब्द भूले उन्होंने और कहा कि जीवन दुख है। ये आप पहले दिन से मान लो कि शरीर में आना, जन्म लेना ही दुख है। महापुरुष से जो गहरी बात करते हैं वो कहते हैं जन्म लेना ही दुख है। और बुद्ध कहते हैं कि दुख से निकलने का उपाय है, निश्चित उपाय। तो ऐसा बोलते हैं कि दुख है और दुख के कारण है, कि अकारण दुख नहीं है। जीवन में दुख है, दुख के कारण, तो उन कारणों के बोध से आदमी समझता तो वो उपाय हो गया। और फिर मनुष्य की, केवल मनुष्य की दुख रहित अवस्था है, तो उसके जीवन से हमेशा के लिए दुख विदा हो जाता है। मनुष्य का ही जीवन ऐसा है जो उसकी अवस्था दुख रहित होती, और जो दुख रहित अवस्था होती है उसे सुख भी नहीं करे, उसका डर नहीं लगेगा कि ये खो ना जाए। वो अवस्था 24 घंटे सोते जागते, सपने में, नींद में, अहरनिश आप उस अवस्था को जिए। लेकिन वो चौथा सत्य है, और जिससे हम सुख कहते हैं, जैसे काम वासना में सुख है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने में सुख है, ये सुख नहीं है। ये माया ने क्या खेल खेला, ब्रह्म के साथ माया खेल खेलती, तो वो सत्य नहीं है, उसे सत्य की तरह पेश करती है जो सत्य है नहीं, जो शाश्वत नहीं। अगर शाश्वत होता तो खो कहाँ जाता है, शाश्वत तो नहीं। और रास्ता चलते तो मिलता नहीं है। दुख तुम्हें रास्ता चलते जितने लेना हो उतने मिल जाए। चलते चलते आंख ऐसे कर दो, जितने पढ़ जाते तुरंत पढ़ने लगे, मतलब दुनिया में कहीं गए जूते पढ़ेंगे तो दुख जो है ना तुम्हें गली गली में मिलता, और सुख जो है तुम्हें अर्जित करना पड़ता, और अर्जित करके जो मिलता है बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता है कि खो ना जाए, उसका डर लगा रहता है। तो निश्चित ही मनुष्य के जीवन में आनंद है, लेकिन जो चौथी बात है उसे पहले दिन से मत मान ले। अगर पहले दिन से मान लोगे तो फिर तुम निदान नहीं निकाल सकते। तो बुद्ध कहते हैं कि पहले दिन से मान लो। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि अगर तुमने ये मान लिया कि जीवन दुख है, तो आपको इससे कोई अपेक्षा ही नहीं बनेगी, क्योंकि जीवन है ही दुख। तो जीवन से क्या अपेक्षा बनेगी? कोई अपेक्षा नहीं करोगे जीवन से, और अपेक्षा करने से ही दुख बहुत बड़ा होता है। आपको कारण है अपेक्षा दुख का, दुख है तो दुख का मूल कारण अपेक्षा, कि हम सुख की अपेक्षा से भरे, और जो भी सुख की अपेक्षा से भरा उसने दुख का बीज बो दिया। तो जब ये सत्य आपकी समझ में आ गया कि जीवन का नाम ही दुख है, तो क्या हो गई, आप अपेक्षा से नहीं भरेंगे, और अपेक्षा से नहीं भरोगे तो जागृति आए। क्योंकि आप अपेक्षा से भरते हैं तो वो ऊर्जा जो है ना जागृति की, वो उसमें चली जाती। तो आप जो है जागृत हो जाओ तो दुख के कारण समझ में आ जाएंगे साफ। अपेक्षा सबसे बड़ा दुख का कारण है, वो अपेक्षा है। और कोई भी आदमी अपेक्षा को हटा दे, अभी देखो आपका करीब करीब 90% तुम एक ही सूत्र में चला जाओ। एक सारे संसार में झगड़े चल रहे हैं, अपेक्षाएं।
अपेक्षा है तो चाय है, चाय भी अपेक्षा ही है कि जिंदगी मेरे अनुकूल हो जाए। क्यों हो जाए? तुम्हारे अनुकूल। जिंदगी तुम्हारी सुनती नहीं है, तुम कहते हो जिंदगी अनुकूल हो जाए। अरे जिंदगी प्रतिकूल हो जाए, हो रही है तो स्वीकार लो कि वो खेल परमात्मा का, तुम कौन हो? हो कौन? तो अगर जीवन में दुख है तो दुख को दुख की तरह स्वीकार हो, से भागो मन। तो वो ऊर्जा जो बचेगी वो कारण ढूंढ लेगी तो दुख का कारण क्या? और कारण जैसा समझ में आ गया तो निदान हो गया, दुख से आप फ्री हो जाए। क्योंकि सुख की चाहे ही नहीं, वो सुख की जिसकी चाहे नहीं है वो दुख से बिल्कुल फ्री है। अभी इसी वक्त फ्री। जब जब तुम चाहे से भरे नहीं होते हो तब तक सुख का अनुभव होता है, लेकिन ज्यादा देर टूटते नहीं हो, फिर अपेक्षा कर ले, फिर चढ़ जाता है दुख। तो सत्य को सत्य की तरह स्वीकारने का नाम है धर्म। ये आडंबर मत करो, झूठे हंसने, रोना आ रहा तो रो ही, झूठे आडंबर मत करो। भीतर तो आग लगी हुई है, तो हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं, मन कर थप्पड़ ही मार। ऐसी हालतें हैं, द्वंद्व में जियोगे तो दुख को और बढ़ा दो। दूसरी बात जो भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि ये जो प्रकृति है पूरी एक नियम से चलती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, पशु पक्षी सब नियम से चलते हैं, उन्हें नियम का पता नहीं। पेड़ पौधे नियम से चलते हैं, ऋतु नियम से आती है, ऋतु सूर्य नियम से निकलता, चांद नियम से आता। पूरी प्रकृति एक नियम में चल रही है, एक आदमी को छोड़। आदमी नियम से बिल्कुल नहीं चल रहा। तो महापुरुषों ने एक जगह जी कहा कि नियम ही परमात्मा। तुम्हें दुख आएगा कहां से जब तुम नियम से चलोगे? ये साधारण नियम भी एक बना दिया नियम के लेफ्ट हैंड राइट, एक नियम बना तो बहुत लाखों एक्सीडेंट बच गए उससे। लेफ्ट हैंड में चलना है, अगले को भी पता है लेफ्ट हैंड में। अब जो नियम नहीं होता तो गाड़ियां कितनी कितने मरते लोग। तो नियम आपको बाहर के जगत का नियम भी बचा। अभी पुलिस है, डंडे हैं, नियम हैं, कायदे हैं, अदालतें हैं, ये तुम्हें पागल होने से बचाती है कि वो नियम के विपरीत जाओगे जेल जाओ। तो हर आदमी तो चोरी करना चाहे, हर आदमी को माल फ्री में मिल जाए ऐसा मन तो होते ही डंडे का डर रहता है, पकड़ेगा पिटाई बहुत लगे। तो जब तुम आत्मा में जागोगे तो तुम नियम समझोगे, और ये साफ किसी के कहने से नहीं कि चोरी करने से आत्मा का ह्रास होता है। तो बाहर मारपीट होती वो तो अलग, लेकिन गहरे में नियम के विपरीत जो जाता है आदमी, वो संघर्ष में चला जाता है, इसलिए उसकी आत्मा दब जाती, नीचे चली जाती, क्योंकि वो संघर्ष कर रही। और बिल्कुल हर चीज अगर आप जैसे नियम बने, बाहरी नियम नहीं, नियम भीतर का है जो परम नियम, उस नियम से आप चलिए। और नियम से वही आदमी चल सकता है जो होश में हो। अब शराबी से कहो नियम से चलो, वो कहाँ से नियम से? हम भी कहेंगे आप नियम से चलो, कहाँ से चलोगे? तो फिर बताना पड़ेगा पहले होश से जियो। जब कोई आदमी पागल होता है, ज्यादा गुस्से में होता है, जरा होश में आ जा, तू कर क्या रहा तुझे पता है, ऐसा बोलते हैं। तो दवाई क्या है? नियम से चलने। जब आदमी को बहुत ही अनसंड ढंग से डेवलप किया गया, असहाय रूप से, तो वो नियम उसमें आए ही नहीं। पक्षी जो है, जैसे ही उसकी बच्चे थोड़े खड़े होते हैं वो छोड़ देते हैं और वो नियम में चले जाते। बिल्ली का बच्चा थोड़े दिन बाद बिल्ली छोड़ देती है, वो नियम पकड़ जाता।
आदमी का बच्चा 25 साल तक माँ बाप नहीं छोड़ते, वो नियम को कहां से समझेगा? नियम को समझ ही नहीं पाता कि जो परम नियम है जिससे जीना चाहिए वो 25 साल तक सभ्यता सिखाई जाती है उसको, तो वो नियम का उसे पता ही नहीं है, उससे थोपे नियम का पता, जो परम नियम है उसका पता नहीं लगता बच्चे को, और वो उसके अंदर जरूर समाया। तो जब इतनी बड़ी प्रकृति नियम से चल रही तो आदमी में नियम कैसे नहीं, लेकिन उसका विज्ञान ऐसा है, उसे प्रकृति ने असहाय बनाया कि अगर उसको लोगों का सहयोग न मिले जागृत भी तो वो मर जाए, तो वो जरूरी, वो 25 साल आपको सारी सभ्यता सीखना बहुत जरूरी, और उसमें नियम खो रहा, नियम आपका खो जाएगा, आप नियम के बाहर हो जाओ, क्योंकि नए नियम थोप लिए, अब उन नियम को तुम नियम मान रहे हो, वो बेनियम सिर्फ काम चलाओ हुए, तो गाड़ी ठीक से चलाओ, तो काम चलाओ हुए, वो जीवन में आनंद लाने के लिए नहीं, थोड़े बहुत उपद्रव कम हो जाए, लेकिन यदि आप परम नियम को जी रहे, जो आपके भीतर, ऐसा कोई आदमी है जिसके भीतर ये ना कहता वो चोरी करना ठीक नहीं, एक बार तो बाकी है तुम्हारे भीतर वो परम नियम बैठा हुआ है जो तुम्हें रोकता, लेकिन आदत पड़ गई है तो तुम रुकते नहीं, घर ही बैठते हो, हाथ पैर तोड़ लेते हो। तो होश, किसी बिल्ली को थोड़ी कहेंगे तो होश में आ जा, क्योंकि वो तो नियम को पकड़ गई, और नियम को पकड़ कर अपनी जिंदगी जी लेती है। बिल्ली बिल्ली को पैदा कर, वो अपनी जिंदगी जी, तो उसे जिनसे प्रेम होता है उससे ही होता है, पर छूट भी जाता, ऐसा है। आदमी का तो उपद्रव से होता है। तो होश तुम्हें, ये जितने भगवान ने विधियां बताई यहाँ विशद होती हैं, ये विधियां तुम्हें होश में लाती है, होश तुम्हें नियम में जोड़ देता, वो ऊपर का बात वही आ जाती, आपसे गलत काम होगा ही नहीं अगर आप होश में, तो कैसे हो जाए, एक भूल नहीं करोगे, होश में बैठा हुआ आदमी भूल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि उसे साधना पड़ता, उसके इनर साइंस काम करती है उसके भीतर, क्योंकि होश इतनी बड़ी एल्केमी है, और मनुष्य जाति को लिए होश के अलावा कोई उपाय भी नहीं। कितने लाख समझाने की कोशिश करो मनुष्य को, अगर उसे विद्या होश की नहीं सिखाई तो वो नियम के विपरीत जाएगा ही, क्योंकि उसका नियम होश से जागेगा, क्योंकि उसे 25 साल दबाया गया है, वो नियम उसके अंदर उठा नहीं, 25 साल वो सहारों में जिया। नियम आदमी को स्वतंत्र करता, हर कुत्ता स्वतंत्र है, हर बिल्ली स्वतंत्र है, उसे पता नहीं है, लेकिन नियम से बाहर नहीं जाती। आप देखो जो महीना उनका होता है उसी महीने में बच्चे हो, आदमी के 12 महीना हो, काम वासना आदमी को 24 घंटा पकड़े रहते, किसी जानवर को नहीं पकड़ते, आदमी बुढ़ापे तक 70-80 साल में भी उसे लगता जवान नहीं है हम, ऐसी हालत। अब जब नियम का पता नहीं है तो बेहोशी में जी रहे हो, तो अब नियम के विपरीत जियोगे, और नियम के विपरीत जियोगे दुख पाओगे निश्चित। तो होश, बस एक ही चीज संभालना है, होश। होश अगर संभल गया तो नियम आ जाएगा, और नियम आ जाएगा दुख मिट जाएगा, तो दुख के कारण समझ में आ जाएंगे, और वो कारण थोड़े करना थोड़ी पड़े, कोई उपाय थोड़ी करना पड़ेगा, वो स्वयंस्फूर्णा से होता है। नियम जो है ना वो स्वयंस्फूर्णा मिलेगा, इतना सुंदर जीवन हो जाता है कि आप प्रकृति से बाहर जा ही नहीं सकते, चाहे जितने दुनिया में आकर्षण हो, आपको फंसा नहीं सकता, क्योंकि आप वो नियम को जी रहे हो जहाँ आत्मा से आ रहा, तो डर डर के थोड़ी जियो, आप थोड़े मजे में जियो, वो है आनंद, परम स्वतंत्रता नियम देता, परम स्वतंत्र।
तो कुछ लोगों ने तो धर्म को नियम ही कहा कि आपके अंदर से नियम जाग जाए, और नियम सब परमात्मा भी बनाए हुए, तुम्हें भी परमात्मा ने बनाया। 25 साल धक्का खाने को भी बनाया, फिर होश में आओ और नियम में आ जाओ, फिर दियो देखो मजा आ जाएगा जिंदगी। ऐसा कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई? तो सब में ही ढूंढो से डाल लो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। जहां तक आप लोगों की समझ में आई हो, उनको मैं फिर कहूंगा कि असफल प्रयास करता हूँ, ये सारे करता हूँ अच्छे मजेदार। अगर आपको समझ में आ जाए अभी के अभी बदलोगे, जहाँ बैठे हो वहीं बदल जाओ। और नियम के विपरीत चलोगे, रास्ता भाई टूट जाए। थोड़े नीचे बेहोशी में गए, एक सीढ़ी छूट गई, पट्टा बन गया। और होश से चलो तो सीढ़ी कैसे छूट जाएगी? लोगों को ख्याल आ रहा है कि बोध है कि अगर एक सीढ़ी छूट जाएगी बेहोशी में तो पट्टा बंधने वाला। अब भोजन करते हैं अपन टाइम हो गया, क्योंकि आज जो है ना कुछ ग्रहण ब्रहण का उपद्रव है। हम तो नहीं मानते, अब तो ग्रहण ही लग जाए, ग्रहण हमें क्या लगे और तुम्हें भी नहीं लगेगा, कोई असर वसर नहीं होने वाला। लेकिन तुम्हारे मन जो है ना वो भरे रहते हैं मान्यताओं से, तो हम भी वो मान लेते का झगड़े पाए सब जाए के कारण तो भैया समय पर खा ले, फिर सूतक मूतक लग रहा है नाराजगी हो जाती है, ज्यादा हुज्जत नहीं लेते। हमारी पत्नी कई चीजें ऐसी हमें बता देती है, हम कहे यस वो झंझट मिट गई। हमें तो पता ही है, लेकिन दिल रख दो यार, क्या बोल रही है, किसी का दिल ऐसे ही रखा जाए तो ऐसा रख दो। ठीक, धन्यवाद। मैं भीतर चला। हाँ बाबा। हरिओम।